नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों, आप सभी लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच कर लेंगे। यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अपने अपने पेपर का कोड नंबर भी मैच करेंगे ताकि यहाँ पर अपने ही पेपर की आप लोग आंसर की मैच कर पाएँ। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। यहाँ पर आपको यूपी बोर्ड से जितने भी आपके पेपर होंगे आपको सबसे पहले हल देखने को मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर आपके एग्जाम में सबसे पहले आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं, जहाँ पर बच्चों आपका जो पहला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी के नाटक के लेखक कौन है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ पर बच्चों आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रेमचंद्र का विशेष महत्व किस रूप में है। बच्चों जो हमारे प्रेमचंद्र जी थे वो उनका मतलब कि रचनाएं सबसे ज़्यादा उसने किस में लिखी हैं, तो वो बच्चों लिखी हैं उन्होंने उपन्यास में। किस में लिखी हैं? उपन्यास में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। इसके बाद यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 3 है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो जो रानी केतकी जो कहानी के लेखक हैं यहाँ पर इंसा अल्लाह खां है। कौन है हमारे? इंसा अल्लाह खां। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से गद्य की विधा नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी आपकी गद्य की विधा नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है। तो बच्चों यहाँ पर परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी लेखक हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 6 है, राम त्रिका के लेखक कौन है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा केशव। क्या होगा? केशव। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 7 है, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा 7। कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा था। तो जो किसके नाम पर पड़ा था? ये बच्चों पड़ा था यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आपकी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, आपका इसके रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रामधारी सिंह दिनकर। कौन हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर यहाँ पर हमारा सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, बिहारी ने किस भाषा में काव्य की रचना की है। तो जो बिहारी ने किस भाषा में काव्य की रचना की है, तो वो बच्चों की है यहाँ पर ब्रज भाषा में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, हास रस का स्थायी भाव क्या है? हास। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार यहाँ पर आपका हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा आपका समास है। तो जो पंचवटी में हमारा समास कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचवटी में ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है। गंगा का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर आपको बताना गंगा का कौन सा आपका पर्यायवाची है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा सुरसरी। क्या हो जाएगा? सुरसरी। अभिधान में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। इसके बाद तद शब्द की यहाँ पर फोर्थ विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, तस्मय। क्या होगा? तस्मय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 18 है, पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका जो 19 है, 19 में यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कर्तवाची में प्रधानता होती है। तो यहाँ पर कर्ता की, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अक्षर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो गया। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि आपके 20 में से कितने MCQ सही गए हैं। आप सभी लोगों को अपना स्कोर यहाँ पर मेंशन करना है।
तो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए था। तो यहाँ पर आपका जो पाठ का नाम है, ये आपका पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति। क्या है? भारतीय संस्कृति हमारे पाठ का नाम है। और जो इसके लेखक हैं वो हमारे लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद जी। कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी हमारे इसके लेखक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना था संदर्भ लिखना, तो आप लिखते थे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ऐसा आपको यहाँ पर लिखना था। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ईर्ष्या वाला है, तो आपको पता होगा ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। इस पाठ का नाम क्या है? ईर्ष्या, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। और जो हमारे इसके लेखक थे, लेखक का नाम बच्चों है रामधारी सिंह दिनकर। क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना था, आप इजीली लिख पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर आपको पद का, यहाँ पर पाठ का नाम पता होना चाहिए। तो पद का जो हमारा नाम है वो यहाँ पर पद जो हमारा पाठ है उसमें सूरदास जी ने लिखा, तो यहाँ पर हमारा पाठ का नाम हो जाएगा पद और लेखक का नाम सूरदास जी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो आपको अथवा में दिया गया है वो यहाँ पर आपको अथवा में जो झांसी की रानी समाधि पर, झांसी की रानी समाधि पर इसके हमारे पाठ का नाम हो जाएगा। और जो इसके हमारी लेखक हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी हमारी इसकी लेखक हैं। ठीक है, तो ये आपको करने थे। बाय द वे यहाँ पर मैंने सारे बता रखे हैं, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये सारे के सारे सेम मैच हैं, तो आप वहाँ पर आंसर को मैच कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों का पेपर कैसा गया आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।